दी, आज तो मैंने कुछ करके संभाल लिया, बट अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्यों इतना कुछ कहा आपने और ये इतना कुछ कहती चली गई और आप बस चुपचाप सुन रहे हैं? क्यों क्यों माँ? इतनी देर से मैं देख रही हूँ देहरी जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की कोशिश कि आपने गलत किया है दुआ को यहाँ लाकर। दुआ को सदमा लग सकता था, उसका दिल टूट सकता था, उसको ठेस पहुंच सकती थी, फिर क्यों माँ? अब क्यों नहीं मान रही देहरी जी की बात? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ग्रांट सलूजा को हमारी जिंदगी की हर चीज जानने का हक है? क्या आप भूल गई हैं कि विक्रांत सलूजा विशाखा जी की बातों में आके उन्होंने आपको पापा जी को शॉक पे छोड़ दिया था? अन्ना जी मेरी बात सुनिए। ये बात प्लीज चुप, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात। माँ भूल गई है, आप भूल गई। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। मैं याद दिला देती हूँ आपको विक्रांत सलूजा ने जेल में डाला था। आपको जेल से छुड़ाने के लिए रोनी पापा से उनकी प्रॉपर्टी के कागजात साइन करा लिए थे विक्रांत सलूजा ने। तब विक्रांत सलूजा को आपकी याद नहीं आई, अपनी माँ की याद नहीं आई। नहीं सोचा आपके बारे में माँ, और ना ही मेरे बारे में सोचा। नहीं सोचा उन्होंने जो कुछ किया उसकी बस एक ही वजह है, और वो वजह आप समझती हैं, माँ है। वो माँ जिसका बच्चा खो गया। कहीं जब ये सब हुआ ना, हम सबने बहुत हिम्मत रखी, हमें बहुत दर्द हुआ, लेकिन हम झेल गए क्योंकि शायद हम सब लोग एक साथ थे। वो नहीं झेल पाई, वो सदमे में चली गई। ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन किसी ने छीन ली। मैं फील कर सकता हूं उनकी प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ। उस बेटे को खोया उन्होंने जिससे वो सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करते थे। एक्चुअली माँ ऐसी ही होती है ना इस दुनिया में ना मन्ना जी, माँ से खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती, बशर्ते वो माँ विशाखा कुमार नहीं होनी चाहिए बस, जिनको स्वार्थ और लालच के अलावा जिंदगी में कभी कुछ सूझा ही नहीं। इतने दुख पता क्या होता है? उन्होंने जो मेरे साथ किया, ठीक है कोई बात नहीं, उनको नीतू आंटी और विक्रांत के बीच में नहीं आना चाहिए था। अगर वो नहीं आती ना, हम सबकी जिंदगी अलग होती। दुआ की, विक्रांत की, आपकी, रोनी अंकल, नीतू आंटी, सब लोग अपने अपने परिवार के साथ होते, खुश होते हैं। एक इंसान ने सब। नीतू आंटी गलत नहीं है, आप खुद सोचिए ना, इतने साल उस सदमे के कारण वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनका दिमाग वो तो चल रहा है ना। ये बात बार बार उनके दिमाग में तो आती होगी ना, और कह नहीं पाती होंगी किसी से, वो बाहर ही नहीं आता होगा। अब जब आया तो वो इस तरह से आ गया। वो खुद यहाँ पे बस में ट्रैवल करके आती है। रियली इतनी महान है तुम्हारी यशिका दीदी? टेल मी व्हाट इज दिस? मुझे माफ करना। ये मेलोड्रामा बंद करोगे? कैसा मेलोड्रामा जी? आपको नहीं पता, हमारी याशिका दीदी बहुत महान है। अरे हमें यानी कि इस चौल के लोगों को कभी छोटा महसूस ना हो, इसलिए बेचारी कभी गाड़ी से नहीं आती, ताकि हमें लगना चाहिए कि याशिका दीदी हम सब में से है। और आप हमारी याशिका दीदी को ऐसे बोल रहे हैं।
आपको यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। दी मैं क्या करूं? अब देखो मुझे कुछ, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। ये चौल के जितने घर है ना, ये इधर जितने भी हैं, इधर दुकानें हैं, सबके पास चलते हैं, उनसे पूछवाता हूँ कि याशिका दीदी हमारे लिए क्या है। चलो। पक्का? या चलो। हाँ एक मिनट। पर जाने से पहले ना, आप जब भी उनसे बात करोगे ना, तो थोड़ा डिस्टेंस रखना। क्यों? वो क्या है ना कि हमारी चौल में ना टीबी की बीमारी फैल गई है। बाकी सब ठीक है, आओ चलते हैं, आओ। अरे चल। ओके फाइन, तुम सच बोल रहे हो। फाइन, आई बिलीव यू। नहीं आपको चलने दो, चलो। अरे ये तो जाना है। दी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं ये लोग। जरूरी नहीं हम पे शक तो नहीं हो गया? दी, आज तो मैंने कुछ करके संभाल लिया, बट अब हमें जल्दी कुछ करना होगा।